आखिरकार रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को काफी ज्यादा अच्छा स्कोर मिल रहा है और लोग इस मूवी को काफी पसंद कर रहे हैं और मैंने भी ये मूवी देख ली है और मूवी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इस मूवी को चलिए फुल एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले एक चीज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। फिल्म की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि कांतार हाईजैक का टाइमलाइन हमें शुरुआत में अजय सान्याल को देखते हैं और इसी के साथ यहाँ बातचीत होते हुए भी हमको उन तीनों दहशतगर्दों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये हाईजैक नहीं रुकेगा, हमारे इतने लोग मारे जाएंगे, हमारे देश के लोगों की भी और इंटरनेशनली भी हमारे देश की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो आखिर में उनको ये बात मानना पड़ता है, पर मिनिस्ट्री को अजय बताता है कि आपको ये चीज रोकना चाहिए क्योंकि ये आज चीज को रोकना चाहिए क्योंकि आज ये कांधार तक घुस गए हैं, फिर कश्मीर और उसके बाद दिल्ली दूर नहीं, घुस के इनको मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि अजय की बात को टाल दिया जाता है और डिफेंस के सेक्रेटरी द्वारा अजय के प्लान को लूप होल पे डाल दिया जाता है। उसने एक डॉक्यूमेंट्री भी सबमिट किया था कि पीएम तक ये पहुंचे। फिर हमको दिखाया जाता है कि 13 दिसंबर 2001 का टाइम जहां पर संसद पर हमला हुआ, इसके बाद मानो पूरे इंडिया झंझोड़ चुका था। इसी के साथ आईबी चीफ भी अजय फिर मिनिस्ट्री को बोलता है ये होना था, तब मिनिस्ट्री बोलता है कि पीएम बहुत ही नाराज है, हमको जल्दी स्टेप उठाना चाहिए। तुमने जो 3 प्लान बताए थे उसमें से पीएम को एक चीज पसंद आया है, जो ऑपरेशन धुरंधर, अगर हम ये करते हैं तो सक्सेस हमको मिल सकता है। तब हम देखते हैं कि अजीत मुस्कुराता है और बोलता है ऑपरेशन धुरंधर ये जरूर होगा। फिर हमको दिखाया जाता है, फिर हमें बॉलीवुड के हीरो रणवीर सिंह को दिखाया जाता है जो इस मूवी में हमजा अली का रोल निभा रहे हैं। हम देखते हैं कि अफगानिस्तानी बॉर्डर पाकिस्तान जाते हैं, फिर उधर से कराची फिर जाते हैं लाहौरी टाउन पे, जो भी खुद में ही एक मिनी पाकिस्तान होता है, जो लाहौरी की गली पे चलते चलते एक ढाबे पे पहुंचते हैं जहां पर कोड नेम से वह कुछ सामान बेच रहे हैं। वो कोड नेम दोहराता है पर वहां पे उसको कोई भी काम नहीं देता, रात में उनके दुकान का सामान वहीं पड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके सामान छीनने की कोशिश करते हैं, पर वो जब भी रोकने की कोशिश करता है वो बुरा आदमी जो दुकान का मालिक था उसके सामने आ जाता है। तभी मानो हमजा पिटने लगता है। पिटने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तभी पुलिस वहां आ जाती है और वहां सारे लोग भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उसे खाना देता है और उसके पास उसे काम पे रख लेता है। वो भी समझ चुका था कि हमजा उनका लोग है, मतलब ये आदमी भी इंडिया के लिए काम करता है, ये भी एक स्पाई है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और इस इलाके के बारे में हमजा को सारी चीजें पता होने लग जाती हैं। उसे ये भी पता चलता है कि बलोच और पठान के लोगों का इधर पूरा कंट्रोल है, जिससे रहमान डकैत का सबसे बड़ा इलाका और छोटे छोटे एरिया में बलोच अपने गैंग बनाकर रहते हैं। हमजा को कैसे भी करके रहमान डकैत की गैंग में घुसना था, पर रहमान डकैत के बारे में ये सुना जाता है कि उसने अपनी अम्मी को ही मार डाला। और जब रहमान को उसके दूसरे बाप के बारे में पता चला, ये बंदा पूरा साइको है और वह कोई और नहीं पप्पू बलोच है, जिसके आधे शरीर भी लकवा मार चुका है, वो भी अपना गैंग बना चुका था। रात में एक लड़का चाचा की दुकान पे आता है जो कि खुद पप्पू बलोच की गैंग में अभी काम करता है। उन लोगों का कल प्लान है कि रहमान डकैत के बड़े लड़के को मार डालेंगे और अगर तूने उसे बचा लिया तो तू हाईलाइट हो जाएगा और रहमान भाई तुझे अपनी गैंग में रख लेंगे और ये सबसे आसान तरीका होगा उसकी गैंग में शामिल होने का और वहाँ उधर गोलियां बहुत चलेंगी, तू भी घायल हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमजा राजी हो जाता है। शादी के माहौल में रहमान का बेटा भी आया हुआ था और उसका छोटा भाई भी। हमजा उधर वेटर बन के जूस वगैरह सप्लाई कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मौका मिलते ही बाबू बलोच के लोग उन पर हमला कर देते हैं और इस गोलीबारी में हम देखते हैं कि रहमान डकैत का बड़ा लड़का मर जाता है, पर हमजा छोटे वाले को बचा लेता है और हमजा रोते हुए बहुत ही प्रिटेंड करता है कि मैंने बड़े भाई को बचाने की बहुत कोशिश की और लोगों के लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैं बड़े भाई को नहीं बचा पाया। छोटा बेटा भी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर रहमान डकैत की एंट्री होती है जो कि बोलता है कि क्या हुआ, उसके छोटे बेटे से पूछता है। तब छोटा बेटा अब्बियास अली उसका सिफारिश करता है, अबू इसी आदमी ने हम लोगों की जान बचाई, बड़े भाई को उन लोगों ने मार दिया। फिर रहमान अपने बेटे के पास जाता है जो कि दुनिया से चला गया था। फिर वो अपने भाई उजैर को बोलता है कि इस लड़के को 1 लाख रुपए दे दो, पर हम देखते हैं कि हमजा 1 लाख रुपए नहीं लेता। हमजा बहुत ही मासूम चेहरा बना के बोलता है, भाई आप हमारे लिए हीरो हो, आपने हमको पहचान दिया, बलोच को पहचान दिया, आपने पूरे पाकिस्तान को पहचान दिया, बस मेरा तो कर्तव्य मैंने अदा किया। हमजा उनसे बोलता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। पूरी डिटेल देने लगता है कि 3 लोग थे, गन लेके आए, बाबू बलोच के आदमी थे। फिर हम देखते हैं कि जमील भाई जो कि मिनिस्टर होते हैं जो कि बोलते हैं अभी इलेक्शन का टाइम है, इसके बाद हम उस बाबू के गैंग को पूरे को खत्म कर देंगे, तू चिंता मत कर। रहमान पीएमसी अगर पावर में आया ना तो हम लोगों ने लाहौर तो जीत ही चुके हैं, इसके बाद कराची भी जीतेंगे, इसके बाद पूरा मुल्क फिर कहाँ भागता फिरेगा बाबू बलोच, चिंता मत कर। और उसके भाई उजैर को भी समझाते हैं रहमान के ऊपर नजर रख, उसको
उसको शांत करने की कोशिश कर। भाई ये राजनीति है, इसको अपनी कुर्सी से मतलब है। दूसरी जगह हमजा को देखते हैं जो कि रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो चुका था। उसको पूरा काम समझाया जाता है कि कैसे नकली बंदूक बनते हैं, इसके साथ जो भी लीगल एक्टिविटीज होती है कैसे करते हैं, वो लोग दूसरे देशों में किस तरीके से बिजनेस करते हैं, सब कुछ बताया जाता है। इलेक्शन की वजह से रहमान ने बदला नहीं लिया, उसके अंदर मानो आग धधक रही थी। उसके भाई को उसने शांत करके रखा, पर टीवी में मीडिया में हमेशा ये बोला जाता है कि रहमान डकैत शायद डर चुका है, अपने बेटे का बदला नहीं लिया, इलेक्शन की वजह से उसको लेना चाहिए, उसी से तो उस बेचारी की पहचान है। फिर रहमान जाके सबसे पूछता है तुम सभी लोगों को क्या लगता है मुझे बदला लेना चाहिए या नहीं। सारे लोग मना करते हैं, इलेक्शन तक रुकने के लिए बोलते हैं, पर हमजा उसे भड़काता है और ये बोलता है अगर आपने अपने बड़े बेटे का बदला नहीं लिया तो हम अवाम आपके लिए क्या करेंगे, आपकी पहचान इसी में है, हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस बेचारी आवाम के लिए आप क्या करेंगे, आपको बदला लेना चाहिए। हमजा की बात सुनने के बाद रहमान बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर ट्रिगर हो चुका था। उसके वो कदम उठा लिए जो कि इलेक्शन के टाइम पे नहीं करना था। उसने पप्पू के गेम को पूरा खत्म कर दिया। पप्पू मरते टाइम बोल रहा था मैं तेरा बाप हूँ और वो उसको कसाई नामा मौत देता है और पप्पू का बेटा बाबू अभी भी जिंदा था, उसको अपने बाप का बदला लेना था रहमान से। इसी के साथ रहमान ने पूरे लाहौर पे अपना कब्जा ले लिया और धीरे धीरे हमजा इसके करीब होने लगा। फिर इलेक्शन का टाइम होता है और हम देखते हैं कि मिनिस्टर आखिरकार जीत जाता है और वही प्लेटफॉर्म पे मिनिस्टर मंजिल से जाके मिलते हैं रहमान। आवाम जोर जोर से रहमान के नारे लगाने लगती है रहमान बलोच के नाम से। मिनिस्टर मंजिल को भी पता था कि अगर रहमान इलेक्शन या राजनीति में आ गया तो उसका पट्टा कट सकता है। वो हमेशा उसको यूज करना चाहता था, सिर्फ एक हथियार की तरह अपने हर गंदे काम को वो उसी से करवाता था और रहमान को अपने बेटे जैसा दिखाने की कोशिश करता था कि तू मेरा बेटा है। तभी हम देखते हैं उधर हमजा की मुलाकात होती है हमेशा से, जो इस फिल्म की हीरोइन है, जिसको अपनी मम्मी के साथ वो बहसबाजी कर रही थी। असलियत में वो डॉक्टर बनना चाहती है पर उसकी मम्मी ये नहीं चाहती कि वो डॉक्टर बने। उसी के साथ राजनीति में फादर मतलब मंजिल की ही बेटी है हमेशा और हमजा ये सब कुछ सुन रहा था। हमजा उसे पहले नजर में ही पसंद करने लगा था। उस दिन इलेक्शन रैली में बधाई देने के लिए और भी बहुत पावरफुल लोग आए हुए थे, मंजिल को बधाई दे रहे थे और ये बोलते हैं रहमान आपसे मिलना चाहता है, आईएसआई चीफ और आपको बहुत ही बड़ा काम सौंपना चाहते हैं, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो लाहौर को, लाहौर ही क्या आपकी पकड़ तो पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। फिर हम रात में देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं, हमजा उन सभी के करीब होता है और हम देखते हैं कि उसी रूम में रहमान दारू पी रहा था और उसका भाई उसके साथ उजैर भी था और रहमान बोलता है कि अगर हमको तरक्की करना है तो क्या करना चाहिए उजैर बोलता है भाई हमको जो करना था ना उससे तो बहुत तरक्की होगी, पर हमजा बोलता है कि आपको और भी आगे की सोचना पड़ेगा। रहमान हमजा की तरफ देख के बोलता है कैसे, वो बोलता है कि हमारे पास ब्लैक मनी बहुत सारा है, यानी हम ब्लैक हैं और हमको व्हाइट कॉलर बनना पड़ेगा, तो व्हाइट कॉलर लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो कि हमेशा पीछे रहते हैं, आगे किसी और को खड़ा कर देते हैं जो कि सबके नजर में आता है। फिर उजैर बोलता है कि इन लोगों के पास इतना पैसा आता कैसा है, तुमको पता है ये लोग तो नकली चीजों का धंधा करते हैं जो कि हम भी करते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में करते हैं और इन लोगों ने अभी नकली नोट का धंधा भी रिसेंटली शुरू किया है जो कि इंडिया जाता है। इंडिया के 5000 के नोट कराची के पोर्ट होते हुए सारे रास्ते में जाके वहाँ यूपी बॉर्डर तक पहुंचते हैं। हमारे पास उनके प्लेट्स हैं जिसमें 1000 और 500 के नोट प्रिंट्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रहमान जाके उन लोगों से मिलता है जो कि नकली नोट प्रिंट करते हैं, हमजा भी उनके साथ जाता है और उधर हम देखते हैं कि ISIF चीफ मेजर इकबाल को उसी के साथ बहुत सारे मोस्ट वांटेड लिस्टेड लोग भी हैं जो इंटरनेशनली टोटली बैंड है और वांटेड है। इधर एक डील होने वाला है कि उनको मुंह मांगे पैसे दिए जाएंगे पर असलियत में एकदम असली वाले बनाना पड़ेंगे, कोई भी नकली नहीं जो कभी भी फेल नहीं होते और ये काम उठाने के लिए रहमान को बुलाया जाता है। इकबाल बोलता है अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं ऊपर बात करूंगा, तुमको कैसे इलेक्शन जीतना है, मैं तुम लोगों का पूरा काम कर दूंगा। उसी के साथ ये लोग काम आएंगे इंडिया के एक दिवाली के लिए जो कि 3 अक्टूबर की डेट रखा गया है और ये सब कुछ हमजा सुन रहा था। बोलता है मैं अपने लोगों से गद्दारी क्यों करूंगा, क्योंकि ये जो गन असल में बारूद है, सिर्फ इंडिया तक नहीं आप इधर मतलब पाकिस्तान में भी यूज करेंगे क्योंकि आप लोग किसी के भी सगे नहीं होते। और इकबाल बोलता है कि मोटा पैसा है, अवाम ने तुमको क्या दिया, तुम्हारे बच्चा भी तुमसे छीन लिया तो तुम्हें भी इधर नंगा होना पड़ेगा। रहमान बोलता है अगर मुझसे किसी ने गद्दारी की तो मेरा नाम रहमान डकैत है, मेरे द्वारा दी गई मौत बहुत ही कसाई नुमा होती है। और ये बोलते ही उधर से वो निकल जाता है। जब उधर से वो निकलता है तभी हम देखते हैं वहां पे जितने भी राजनीति लोग थे रहमान को शाबाश देते हैं, उसके मंच में से सीधे मंजिल को कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि अभी रहमान डकैत बहुत ज्यादा उड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो और लोगों से मिल रहा है, तुम्हारी कुर्सी तो गई समझो,
तब मंजिल उनको बताता है अगर शैतान को मारना है ना तो चिराग को घिसना पड़ेगा, मतलब जिन को बाहर आना है। फिर हम देखते हैं कि एमपी चौधरी जो कि बहुत ही खतरनाक एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और वो मेरे लिए काम करता है। उसकी पुलिस की नौकरी तो 7 साल पहले ही जा चुकी थी, जो कि मंजिल नहीं बच्चाई थी। वो मिनिस्ट्री पोस्ट पे था और रहमान डकैत को ये ऑलमोस्ट मार ही चुका था। मैंने ही उसे मौत के चुंगल से बचाया था। आज उसको उसने फिर से जॉब दे दी है और ये बोला है कि रहमान को अब नहीं छोड़ना है और मुझे पूरा लाहौर क्लीन चाहिए। चौधरी बताता है मैं जरूर लाहौर पूरा क्लीन कर दूंगा और तू भी किसी का सगा नहीं, पर रहमान को मुझे अपने हाथ से मारना है, इसलिए मेरे कुछ रूल रहेंगे। एक लाहौर टास्क फोर्स बनेगा जिसमें सिर्फ मेरे आदमी होंगे, बाकी पुलिस वालों को रहमान के लिए काम करते हैं इसलिए वो जगह पर खुफिया होंगे और मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। मंजिल उसे पूरी परमिशन दे देता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि रहमान और बाकी के लोग बलोच यूनिटी फोर्स में जाकर मिलते हैं, जहां पर उसको असल बारूद उठाना था, जो कि इकबाल ने बोला। आईएसआई चीफ ने, और वो जो गन होंगी वो रूसी गन की तरह होंगी जो कि इंटरनेशनल लगेंगी और सबको लगेगा कि इसका पाकिस्तान के अंदर इसका कोई हाथ नहीं है। आईएसआई को दूर दूर तक भी पता नहीं चलेगा। वो लोग बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे क्योंकि गन के ऑर्डर्स उन लोगों को मिल जाते हैं। ये यूनिट पूरा काम करके यहीं पे सीन चेंज होता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि अजय के पास खबर पहुंचती है कि 500 और 1000 की नोट की। तब वो लोग तहकीकात करते हैं कि खेल कहां से शुरू हुआ। लंदन की एक कंपनी है जो कि ये सब कुछ प्रिंट करती है। इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये लोग नोट प्रिंट करते हैं, प्लेट्स बनाते हैं। मिनिस्टर का प्लान खराब होने की वजह से वो दुबई में रुक जाते हैं। उधर ही पूरी डील हो जाती है। एजेंसी के सीक्रेट तरीके से ये सब कुछ पता लगाया गया कि तभी अजय ने बोला कि हम उनको टेक्निकली हाथ नहीं लगा सकते, पर सब्र करो, जरूर उनकी बारी आएगी। हमारे इंडिया का खतरा सबसे ज्यादा इंडियन से है, पाकिस्तान से हमारा दूसरा खतरा है। दूसरी जगह हमको देखने को मिलता है कि आलिन और हमजा का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमजा ने बहुत ज्यादा कोशिश की आलिन के पास आने की। ये हमजा के लिए एक प्लान का हिस्सा था कि मंजिल क्या कुछ कर रहा है पता करने के लिए, पर बाद में सच पर वो आलिन से सही में प्यार कर बैठा था और आलिन को वो बोलता है कि एसपी चौधरी से हमको खतरा है तो उसके ऊपर अपने पापा के ऊपर नजर रखो। तो बेचारी आलिन हमजा के प्यार में पहले ही पागल थी, वो स्पाई बन जाती है और उनके ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। तो फाइनली रहमान डकैत को मारने का पूरा प्लान बनाया जाता है। बाबू बलोच एसपी चौधरी मिलके मंजिल का पूरा खेल रचते हैं और ये वीडियो आलिन बना लेती है और वीडियो अपने पास रख लेती है। बाबू बलोच जो कि पप्पू बलोच का बेटा होता है वो बोलता है पहले मुझे रहमान का सर चाहिए, फिर पूरा लाहौर मंजिल उसे मानो तोहफा में दे देता है। उसी के घर में ये पूरा खेल रचा जाता है। उसी घर का नौकर उसके बेटे के खाने में कुछ मिला देता है। उसके पेट में दर्द उठेगा। जब वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए जाएंगे उतना ही टाइम में रास्ते में हम उसे पकड़ लेंगे और ये लोग जब डिलीवरी देने के लिए जाएंगे तो असल बारूद होगा, दो दो गुटों में हिस्से में बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा अच्छा ही टाइम यही रहेगा। एक जगह हम देखते हैं कि असल बारूद का डिलीवरी होता है इकबाल के पास, जो कि ये मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश था, पैसे देता है और दूसरी जगह रहमान को पकड़ लेता है एसपी चौधरी और पूरे गेम को खत्म कर देता है, जो कि उसके बॉडीगार्ड थे। रहमान डकैत को कस्टडी में ले जाता है। आज तो रहमान बहुत ज्यादा दुखी था। ये खबर मिलते ही उजैर मंजिल को कॉल करता है और ये बोलता है कि चौधरी ने मेरे भाई को उठा लिया है, पर मंजिल बोलता है तो चिंता मत कर, मैं उसको छुड़वाता हूँ। पर उसको भी पता था, मंजिल को बात अच्छी तरीके से पता थी कि चौधरी आज उसको छोड़ेगा भी नहीं, कैसे भी कुछ भी हो जाए। दूसरी जगह हम देखते हैं हमजा के फोन पे आलिन का कॉल आता है और वो वीडियो फुटेज भेजती है। तुमने नजर रखने के लिए बोला था, ये मैंने फुटेज रिकॉर्ड किया है और उसमें बाबू बलोच एसपी चौधरी मंजिल का पूरा वीडियो रिकॉर्ड था। ये वीडियो देखते ही हमजा बोलता है कि तुरंत तुम मेरे घर आ जाओ, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दो, दरवाजा लॉक रखो। रहमान डकैत को उठा लिया जाता है और उसको एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि मंजिल को वो वीडियो भेज देता है हमजा और बोलता है अगर रहमान भाई को कुछ भी हुआ ये वीडियो बाहर आ जाएगा, तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। मंजिल कॉल करता है एसपी चौधरी को। एसपी चौधरी पहले ही बहुत गुस्से में था। वो बोलता है मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। तब हम देखते हैं कि हमजा को कॉल करके बताता है कि एसपी किसी की बात नहीं सुनेगा, रहमान डकैत का मरना आज तय है। तब लाहौर टास्क फोर्स का सीक्रेट किधर है? तब हम देखते हैं कि उधर हमजा उजैर वहां पहुंच जाते हैं। लाहौर पूरे टास्क फोर्स को कब्जे में ले लेते हैं, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं और फैन से बांध देते हैं और फिर वीडियो कॉल लगाते हैं और वहां दिखाते हैं अगर आधे घंटे में रहमान भाई पुल के ऊपर नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, तो ये सारे लोग जिंदा जला दूंगा और पंखा चला दूंगा। तेरे पूरे 40 आदमी मरेंगे जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं। तू क्या करेगा एसपी चौधरी? जब तक हम देखते हैं कि इन दोनों में नेगोशिएट होता है और उसको छोड़ना पड़ता है। रहमान उधर से निकलता है और इन लोगों को भी छोड़ा जाता है, पर एसपी के नजरें
में हमजा मानो एक टारगेट बन जाता है। वो बोलता है तू बारूद से खेल रहा है बेटा, तू जिंदा नहीं बचेगा। रहमान लौटने के बाद बताता है कि बाबू बलोच और एसपी चौधरी गले का कांटा बन चुके हैं, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि इंडिया में अटैक होता है 26/11, जो प्लान पोस्टपोन हो चुका था 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर के बारे में बताया था हमजा ने, वो इसके लिए अलर्ट थे, पर 26/11 के लिए नहीं, क्योंकि आईएसआई हेड को भी पता चल चुका था कि किसी मुखबिर ने इसकी खबर बाहर दे दी है, मतलब किसी एजेंट ने। इस एजेंट को उसने पकड़ भी लिया था, टॉर्चर भी किया था। हमजा का दिल दहल जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि अजय का भी उसके सामने 261 अटैक हुए, जो कि वो सोच भी नहीं सकता था। हम देखते हैं कि रहमान को टिकट मिल चुका था, वो अब इलेक्शन में खड़ा था। एसपी चौधरी मानो गुस्से में आ जाता है। एक बार अगर ये इलेक्शन जीत गए ना, तो उसे छूना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि हमजा आलिन को अपना पूरा मंसूबा बताता है। वो बहुत बुरी तरीके से घायल था। वो बताता है कि मुझे पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना है, तुम्हें अगर मेरा साथ देना है तो अभी साथ देना होगा, या फिर तुम यह घर छोड़ के जा सकती हो। आलिन बोलती है अगर घर छोड़ने की बात कही तो मैं नींद में तुमको जला दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आलिन के अब्बू को बुलाने के लिए बोलता है। आलिन के अब्बू को वो वीडियो कॉल दिखाती है, जहाँ पे हमें बाबू बलोच एसपी चौधरी उनकी प्लानिंग को सुनते हैं, और वो वीडियो डिलीट कर देता है। और ये बोलता है कि कभी तुमने रहमान डकैत इसके साथ बाबू बलोच और एसपी चौधरी को अपने गले का सांप बनाया, जो कभी तुमको ढस सकते हैं, पर तुमको कोई ऐसा आदमी अपने पास रखना चाहिए जो तुम्हारे खानदान का हो, तुम्हारे साथ हो और पूरे पाकिस्तान का राज करे। मंजिल जो इशारा समझ चुका था, वो रिश्ते को जायज बनाता है और शादी का जश्न बनाता है, जहां पर हम देखते हैं कि आलिन और उसकी शादी होती है। इस महफिल में सारे लोग आए हुए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्लानिंग फिर से होती है 26/11 के बाद, जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग 15 अगस्त को एक काम करेंगे जो कि पंजाब में होता है, और वहीं पे असली बारूद होना चाहिए। रहमान मान जाता है, तो उजैर को बोला जाता है कि डायरी में नोट बना दो, पर उजैर तब जो कि बुरी तरीके से नशे की हालत में था, तो हमजा नोट बनाता है और बोलता है कि 9 तारीख को हम लोग खाली है, 9 तारीख की डेट में पूरी डिलीवरी कर देंगे। रहमान अभी अलग अलग अच्छे काम करता है, जो दिखाना था पार्टियों के लिए, और उसको इलेक्शन जीतना था, उसी दिन असल बारूद उठाना था और उनको सप्लाई करना था। तो वो उधर से चला जाता है, क्योंकि उसको नोटंकी भरा काम पसंद नहीं आता। तो हमजा उसको रुकवाता है रहमान भाई के साथ, और उसको गाड़ी में ले जाने को बोलता है। रहमान के आगे पीछे गार्ड होते हैं, पर मौका देख के सुमरी में वो अरग से जंगल के एरिया में गाड़ी को मोड़ देता है। रहमान और उसके बाकी के लोग तब सो रहे थे, क्योंकि हमजा के ऊपर उनको पूरा भरोसा था। पर रहमान की नींद टूट जाती है और वो पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हैं। पहले वो बहाना बनाता है कि सामने ट्रैफिक था, इसलिए वो गाड़ी को लेके इधर आ गया। उधर पार्टी में माल लेने के लिए गया हुआ था, पर रहमान को उसके पर शक होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, और बाकी लोग भी गाड़ी के अंदर हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी भी टकरा जाती है। हमजा बहुत ही ज्यादा घायल होता है और बाकी लोग भी। तभी हम देखते हैं ये पूरा प्लानिंग था। एसपी चौधरी तब अपने गाड़ी लेकर आता है और उधर फायरिंग शुरू हो जाता है। हमजा जंगल की तरफ चला जाता है एसपी को बुलाने के लिए, और उसके पीछे रहमान के लोग भी, उन लोगों को भी जंगल के बीच बहुत फाइट होती है, पर हमजा उधर जीत जाता है और उधर से लौटता है। दूसरी जगह एसपी चौधरी और रहमान डकैत के बीच में रहमान उसके ऊपर भारी पड़ता है, पर आखिरी बात पर एसपी चौधरी को बहुत बुरी तरीके से रहमान डकैत मार रहा था। तभी हम देखते हैं कि हमजा आता है और एसपी चौधरी को वो बचा लेता है और रहमान को जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि हमजा उसको थोड़ा जिंदा रखता है, बाहर जाकर नाटक करने लगता है। वो बाहर जाकर वहां से घोड़े वालों को रुकवाता है, हॉस्पिटल जाकर नाटक करना शुरू कर देता है कि उसने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर वो उसे बचा नहीं पाया, और इसी कारण से उजैर का भरोसा जीत लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उजैर को भी हमजा पे पूरा भरोसा हो जाता है कि हमजा ने एक बार रहमान की जान बचाते हुए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। उसी के साथ फिर वो घर लौटता है और आलिन उसे देख के बुरी तरीके से चौंकती और रोने लगती, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में से ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से खून नहीं निकल रहा था। हमजा बुरी तरीके से घायल था और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात थी, क्योंकि उसको कुछ भी हो सकता था। हमजा इतना घायल होने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश था। वो डायरी ओपन करता है और एक एक करके सबके नाम काटता जाता है, मतलब रहमान डकैत का नाम भी चैप्टर क्लोज हो चुका था। फिर हमको दिखाया जाता है कि इंडिया में एक जगह जहाँ पर हम देखते हैं कि जसप्रीत सिंह, जो कि और कोई नहीं हमजा होता है, ऑपरेशन धुरंधर को दुश्मन के घर में घुसना और उसके साथ मिलके उन हर एक चीज को न्यूट्रलाइज करना और हर एक बार अपने देश को बचाना, जिसको अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद ना हो, जिसको फांसी की सजा होने वाली हो, उन जैसे लोगों को काम में लिया जाता है। उनमें से ही एक है जसप्रीत सिंह, जिसको हमने हमजा के रूप में देखा धुरंधर मूवी में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, यानी कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में पार्ट 2 आने वाला है, जहाँ पे वो पूरा लाहौर पे राज करेगा और उसके बाद आईएएस का क्या होता है और अजय क्या करता है, ये देखने के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखनी पड़ेगी। और पार्ट 2 देखने के लिए आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा।